नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आए। वो आगामी सप्ताह से मतलब है 9 मार्च से 15 मार्च के मध्य ग्रहों के आपके जीवन पे असर और उसके समाधान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस समय ग्रहों की स्थिति क्या है? तो आपके चतुर्ग्रह योग आपकी राशि से नवम से गुजर रहे हैं, दशम से शुक्र और शनि गुजर रहे हैं। आपकी राशि से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर स्वयं गुजर रहे हैं और केतु सिंह में और चंद्रमा तुला से मकर राशि तक संचरण करेंगे। राशिफल शुरू करने से पहले वो दिन बता दें जो सबसे पहले जरूरी होते हैं, समाधान लास्ट में होता है। जरूरी ये है कि किस दिन आपको सुरक्षित करना है या आपको सावधान रहना है, किसी भी नुकसान से ना हो जाए। तो वो समय है 14 मार्च सुबह 9:33 से 16 मार्च की रात्रि 6:14 तक। ये समय जो चंद्रमा है आपकी मकर राशि से निकलेंगे और मैंने जो 16 मार्च रात्रि 6:14 बोला और आपको मेरा तो 15 मार्च तक का भविष्य बता रहा हूं, पर समझ लीजिए एक दिन आगे तक ये चंद्रमा है तो आपको अगर अगला राशिफल मिले ना मिले पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आपका 14 मार्च से 16 मार्च का जो समय है, ये 2 दिन का, 14, 15, 16 3 दिन का, इसमें आपको थोड़ा सा मतलब संभल के रहना है। किसी प्रकार के निवेश, अगर आप ड्राइविंग करें संभल के ड्राइव करें, है ना। ये समय रिस्की होता है और अपनी चीजों का इस समय को छोटा मोटा एक्सीडेंट, चोरी, नुकसान, इस तरह की बातें हो सकती हैं। इवन नुकसान पैसे का, शरीर का और रेपुटेशन का। तो इन सब चीजों में हमें समझदारी से हम निकल सकते हैं। कुछ उपाय तो हम बताएंगे अंत में। तो अब जीवन के विभिन्न पहलुओं की बात करें तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर समय भी कोई खास अच्छा नहीं चल रहा। एलर्जिकल मतलब एलर्जी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। मिथुन राशि का जो स्वामी होता है बुध होता है और बुध वैसे तो सूर्य के नजदीक होने से मोस्ट ऑफ द टाइम अस्त रहता है, पर इस समय बुध अस्त और वक्री दोनों है। तो अस्त और वक्री थोड़ा सा परेशानी का कारक है, सबब बन रहा है। और दूसरा ये है कि आपकी राशि से बृहस्पति भी वक्री निकल रहे हैं और बृहस्पति बुरे नहीं है, परंतु बृहस्पति चिंताएं देते हैं। तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं और थोड़ा बहुत एलर्जिकल प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, स्किन एलर्जी, इस तरह की बातें रह सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान दें स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर, व्यवसाय और नौकरी की अगर हम बात करें तो जहां तक करियर, व्यवसाय और नौकरी का सवाल है तो एक चीज तो बहुत अच्छी चल रही है बिना चिंता के। आपके करियर के भाव से उच्च का शुक्र, और शुक्र मिथुन राशि वाले लोगों के लिए वरदान साबित होता है। मित्र ग्रह है, मतलब बुध और शुक्र की मित्रता है और ये एक अच्छा ग्रह है। जब उच्च का आपकी मतलब 10वीं राशि से गुजर रहा है तो आपके जीवन के अंदर करियर में कुछ ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है। और करियर में जो ऊंचाइयों पे लेके जाने वाला है तो आप को प्रमोशन, काम धंधे का विस्तार, तो इस समय उसका भी स्वर्णिम समय चल रहा है। क्योंकि शनि जो है वो ठीक है, उसका जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके भाग्य की है। शनि और शुक्र की युति आपके लिए ऐसा लगता है कि बहुत ही लाभकारी साबित होगी करियर के लिहाज से। परंतु जो चतुर्ग्रह योग आपके नवम भाव में पड़ा है वो भी कुछ परिवर्तन की बातें करता है। परिवर्तन जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है, वो आपका जॉब का परिवर्तन हो सकता है, लाइन का परिवर्तन हो सकता है। तो इस समय करियर के अंदर कुछ मंथन चल रहा है, कुछ परिवर्तन की बातें हो रही हैं। उस परिवर्तन में भी कुछ अच्छे की बात हो रही है। कई बार परिवर्तन तनाव का होता है या तनाव नहीं हो रहा, उच्च का शुक्र आपकी मदद कर रहा है। वो मदद कर रहा है कि वो कह रहा है कि अगर आप इस समय स्विच करते हो, कुछ परिवर्तन करते हो तो शुरू में ही राजा बन जाओगे। कई बार क्या होता है कि हम परिवर्तन करते तो हमें हमारा स्ट्रगल बढ़ जाता है, पर उच्च का शुक्र आपको बिल्कुल बिगनिंग में ही राजा बना देगा। तो अच्छे का परिवर्तन इस समय चल रहा है, उसको जरूर संजोएं। अब बात करते हैं फाइनेंस की। तो फाइनेंस के मामले में ये जो परिवर्तन है अंततोगत्वा लाभ देगा। तो अभी क्योंकि परिवर्तनकारी समय है तो फाइनेंस के मामले में अभी सिर्फ विचार विमर्श चल रहा है और एक एवरेज स्थिति चल रही है। जो ये परिवर्तन फ्यूचर के अंदर आपको लाभ दे जाएगा। अभी आपकी स्थिति एवरेज है, ठीक ठाक है, नेगेटिव नहीं है। मंगल है आपकी इनकम का लॉर्ड, आपके नवम से मतलब भाग्य भाव से गुजर रहे हैं। तो अभी इस समय जो स्थिति है थोड़ा बहुत मिली जुली है और वो कह रही है कि मैं इससे नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूं, तो इसलिए डोंट वरी। अब बात करते हैं जीवन के दूसरे पहलुओं पे, प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो प्रेम संबंधों का जो स्वामी शुक्र है, शुक्र कारक भी होता है, उच्च के हैं। और कई बार हमारे
जो ऐसे संबंध होते हैं उनसे भी बड़ा लाभ मिल जाता है। तो करियर में उच्च के हैं तो ये जो भाव है ये शिक्षा का भी है, तो आपकी शिक्षा या आपका जो मतलब प्रेमी है उसका सहयोग भी आपको मिल सकता है इन अपने जीवन में ग्रोथ के अंदर। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस समय ठीक समय चल रहा है, कोई बुरी बात नहीं है प्रेम संबंधों को लेकर, बल्कि उसमें बढ़ोतरी दिख रही है, घटोतरी नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन को लेकर एक लंबे समय से बृहस्पति आशीर्वाद दिए हैं। वक्री जरूर है, वक्री में छोटी-मोटी उक-झुक होती है, परंतु दृष्टि बहुत अच्छी है, तो वैवाहिक जीवन आपका संतुलित और ठीक-ठाक चल रहा है। छोटी-मोटी अड़चनों के साथ, और ये छोटी-मोटी जब अड़चन मैं बोलता हूँ तो उसको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि प्रत्येक परिवार के अंदर छोटी-मोटी बातें रहती हैं, जहाँ 2 जने रहते हैं तो। और वो छोटी-मोटी बातें व्यावहारिक पक्ष की दिख रही है। मतलब जब बृहस्पति मतलब जीवन साथी का स्वामी ग्रह वक्री का मतलब ऑल ऑफ सडन उसका व्यवहारिक पक्ष थोड़ा बहुत बिगड़ रहा है, परंतु उसका मूल नहीं बदल रहा, मतलब आपके प्रति प्रेम नहीं बदल रहा, तो इसलिए सब कुछ अच्छा ही रहेगा। बात करते हैं अंतिम समाधान की। तो समाधान के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो हरा चारा गाय को डालें, जैसा कि मैंने लिखा है। तो यहाँ पर बुध को ठीक करना जरूरी है। बुध के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्मसा बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करें। अपामार्ग एक मतलब ये जो अपने की लकड़ी मतलब पेड़ पौधा है अपामार्ग, उसकी लकड़ी जिसको हम समिधा कहते हैं, उससे हवन करें बुध के मंत्र से, आपको लाभ मिलेगा। दूसरी बात यह है कि शनि मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाएं, क्योंकि शनि जो है साथ में आपके वैवाहिक जीवन पे उसकी दृष्टि है, शनि की आपके सुख भाव पे दृष्टि है उसकी, तो सुख भाव पे और वैवाहिक जीवन पे दृष्टि है, जो उसकी वजह से अगर कुछ छोटी मोटी कमी है तो वो कम हो जाए। शनि आपके लॉस का भी मालिक है, तो भाग्य का भी विधाता है, तो ये एक ऐसा ग्रह है कि आपके जीवन को कहीं भी परिवर्तित कर सकता है। तो इसलिए शनि मंदिर में तेल चढ़ाना ना भूलें, और अपामार्ग से बुध के मंत्र से हवन करना ना भूलें, और बुध का मंत्र निरंतर जाप कर सकते हो, इसे आजीवन भी कर सकते हो, आपके राशि स्वामी का ग्रह का मंत्र है, तो इसको आजीवन करेंगे तो आपको शक्ति मिलेगी। तो ये वाली बात है। वैसे बुध के मंत्र की संख्या 9000 होती है, कलयुग के अंदर 4 गुना ज्यादा करनी होती है, परंतु आप निरंतर एक माला भी करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। अब जहां तक मूल मंत्र है, कुल के देवी देवता के स्थान में माथा टेकें। तो यहाँ पर जो 9वां घर है वो धर्म भाव होता है, और जैसा कि भगवत गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पराधर्मे भयावह। तो आपके कुल से संबंधित, कुल के देवी देवता, कुल गुरु, ये जो भी है उनका कोई स्थान है, तो इस समय अगर आप वहां माथा टेकते हो तो आपको बहुत सुरक्षा मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपके इस हफ्ते का एक बहुत अच्छे से समाधान हो चुके हैं। तो मेरा चैनल अगर सही लगता है तो उसको, अगर आपको ये बातें मेरी सही लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।